कर्मों का लेखा जोखा। एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और उसने ने नाम दान भी लिया हुआ था और बहुत ज्यादा भजन सिमरन और सेवा भी करती थी। किसी को कभी गलत न बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसको रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का रोज का काम था झगड़ा करना। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की है, सचे पातशाह मेरे से कौन भूल हो गई है। मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूं? गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? बीबी ने कहा, हाँ जी देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस बीबी ने सोचा अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई ही रोज अपनी घरवाली की पिटाई करना। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? उस बीबी ने कहा, हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। बीबी बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति के स्वभाव वैसे का वैसा रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ एक साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? उसने कहा, हाँ जी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। पर इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी मुझे मेरा कसूर तो बता दो, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बीबी तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली माँ थी, तू रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक